अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि 2025 का इख्तिताम भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामी और हजीमत का साल। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुक्की का सामना करना पड़ा। भारत में मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप ना धार सकें। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 2025 का इख्तिताम भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों का और हजीमत का साल रहा है। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुक्की का सामना करना पड़ा। भारत में मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप ना धार सकें। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि 2025 का इख्तिताम भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुक्की का सामना करना पड़ा। भारत में मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप ना धार सके। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि 2025 का जो इख्तिताम है वो भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामी और हजीमत का साल रहा है और भारत को आलमी सतह पर हमने देखा कि सिफारती सुक्की का सामना करना पड़ा, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर महाज का मैदान हो। 2025 का इख्तिताम भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामी और हजीमत का साल। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुक्की का सामना करना पड़ा और भारत में मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप ना धार सकें। आपको हम अपडेट दे रहे हैं 2025 का इख्तिताम भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल रहा है और पूरी दुनिया ने भी ये देखा है कि मोदी की जो हिंदुत्व पॉलिसी थी वो किस तरह नाकाम हुई है। और दूसरी जानिब अगर भारतीय खारजा पॉलिसी के हवाले से भी बात की जाए तो भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का ये साल रहा है। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुक्की का सामना करना पड़ा। भारत में मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप ना धार सकें। 2025 का इख्तिताम भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुक्की का सामना करना पड़ा। नवीद अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। नवीद अकबर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अब जो रिपोर्ट पेश हुई है, दी हिंदू की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बड़ा वाज़े तौर पर कहा गया है कि भारत जो है वो नाकाम हो गया है। उसकी पॉलिसी जो है भारतीय सतह पर, इस हवाले से कहा गया कि 2025 में भारत को आलमी सतह पर भारतीय सुक्की का सामना करना पड़ा है। भारत में नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत रूप नहीं धार सकी। भारतीय अखबार दी हिंदू ने मजीद कहा है कि उनकी खारजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा न उतरने पर वादों के बिखरने का साल करार दिया है। सलामती, सफारतकारी, ज़ाती ताल्लुकात और बयानिया साजी हकीकी माशी, अस्करी और सफारती ताकत का नेमल बदल साबित नहीं हो सकती। अखबार दी हिंदू के मुताबिक भारत ने न सिर्फ खुद से बल्कि शाखदारों से ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उसके पास असर रसूख और कुव्वत मौजूद नहीं थी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से कहा गया कि अखबार में कि 2025 भारत के लिए इस सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। 25% टैरिफ, रूसी तेल पर इजाफी पाबंदियां और H-1B वीजा कदगनों ने साबित कर दिया कि भारत की वाशिंगटन के साथ शराकत मशरूत और मफादाती है। अखबार दी हिंदू के मुताबिक 2017 के मुकाबले 2025 की अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में भारत को महदूद किरदार तक समेट दिया गया है। चीन और रूस के हवाले से तमाम तर आला सतही मुलाकातों के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई ठोस सिक्योरिटी पेशरफ्त नहीं हो सकी। दी हिंदू का कहना है कि सरमायाकारी रुकावटें बरकरार रही और भारत महज सलामती मौजूदगी तक महदूद रहा। तवानाई के शोबे में अखबार दी हिंदू ने वादे किया कि अमरीकी दबाव के नतीजे में भारत को रूसी तेल के मामले पर अपने मौकों से पीछे हटना पड़ा। पहलगाम फाल्स फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दिया है अखबार ने और कहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय अस्करी कार्रवाई को सफारती सतह पर आलमी हिमायत न मिलने का इतराफ भी किया गया है। भारतीय कार्रवाई के बाद तैयारों के नुकसान पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। दी हिंदू का यह भी कहना है कि सऊदी पाकिस्तान बाहमी दिफाई माहिदे का ऐलान भारत के लिए एक इजाफी झटका था। अखबार के मुताबिक भारतीय तजियाकार अब पाकिस्तान की क़यादत को सख्त गिर और मुनज़्ज़म सलाहियत रखने वाली मानने लगे हैं। अखबार दी हिंदू इतराफ करता है कि भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात अब तक की सबसे कशीदा सूरत पर पहुंच चुके हैं। आखिर में अखबार दी हिंदू ने खबरदार किया कि भारत विश्व गुरु के बयान से निकलकर विश्व विक्षम के तरफ बढ़ रहा है। अखबार के मुताबिक भारत दूसरों को मोर्दे इल्जाम ठहराना, इस्लाह और हकीकत पॉलिसी साजी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। माहिरीन के मुताबिक हिंदू अखबार ने भारत की कमजोर सफारतकारी को यहाँ कर दिया है। भारत को समझना होगा कि सिर्फ दिखावा करने वाली सफारतकारी से अमली नतायज हासिल नहीं किए जा सकते। माहिरीन का कहना है कि अखबार का सफारती नाकामी की तरफ पाकिस्तान के मौकफ की तस्दीक है कि भारत की खारजा पॉलिसी ज्यादातर ऑप्टेक्स पर मबनी है और अमली नतायज सही है। अखबार दी हिंदू का ये तजिया इस हकीकत की निशानदेही है कि भारत अब अमेरिका के लिए नागजीर स्ट्रेटेजिक शाकदार नहीं रहा। माहिरीन के मुताबिक यही नुकता पाकिस्तान के मौकफ को तकवीर देता है कि भारत का
डेटरस बयानिया आलमी सतह पर कायल करने में नाकाम रहा है। अखबार के इतलाफ के कुछ मालिक ने पाकिस्तान की अस्करी कार्रवाई की हिमायत की है। भारत की सफारती नाकामी खुलकर इससे सामने आ गई है। माहिरीन ने कहा है कि भारतीय अखबार द हिंदू का पाकिस्तानी क़यादत की सलाहियतों के इतराफ इस भारत दावे की नफी है कि पाकिस्तान कमजोरी आलमी सतह पर तनहा है। बांग्लादेश में अकलियतों पर मुजाले पर तशवीश का इज़हार करते हुए भारत को अपने मुल्क में अकलियतों पर ऐसे हमलों की मजम्मत और रोकथाम करना होगी, ऐसा कहना था माहिरीन का। जी बिल्कुल नवीद अकबर, हम यही देख रहे हैं कि अब से एक दिन कबल भी जो है द डिप्लोमेट ने एक जरीदा जो है वो पेश किया, जिसके अंदर यही बात की गई थी कि पूरी दुनिया के अंदर भारत को लूज़र और पाकिस्तान को विनर करार दिया गया था। और अब तो एक और जो है वो जरीदा सामने आ गया है अखबार द हिंदू का, जिन्होंने 2025 भारत के लिए सदी का मुश्किल तरीन साल करार दे दिया है इस जरीदे में। मजीद क्या तफसील है इस हवाले से? जी देखें, बिल्कुल अखबार द हिंदू जो है भारत का एक बड़ा अखबार है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और उसकी जो रिपोर्ट है, यकीनन ये रिपोर्ट जो है ये आंखें खोलने के लिए काफी है दुनिया की। और इस अखबार में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि भारत को अब समझना होगा कि सफारतकारी से अमली नताइज हासिल नहीं किए जा सकते दिखावे वाली सफारतकारी से, बल्कि सफारती नाकामी का इतराफ भी किया गया कि भारत की खारजा पॉलिसी ज्यादातर ऑप्टिक्स पर मबनी है, अमली नताइज पर नहीं। और अखबार द हिंदू ने यह तजिया इस हकीकत की निशानदेही करते हुए किया कि भारत अब अमेरिका के लिए नागज़ीर स्ट्रेटेजिक शराकतदार नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वीयत दी गई है कि भारत का डेटरस जो है वो बयानिया जो है वो आलमी सतह पर कायल करने में नाकाम रहा। और ये भी कहा गया कि भारत की तरफ से ये तस्लीम न करना कि उसके जहाज गिरे हैं, ये भी उसकी एक बड़ी नाकामी है। और पहलगाम हमले के बाद भारतीय अस्करी कार्रवाइयों को सफारती सतह पर आलमी हिमायत न मिलने का इतराफ़ भी हिंदू ने ये हर कहा है कि भारतीय कार्रवाई के बाद क्या नुकसान पर खामोशी ने भारत के साख को नुकसान पहुंचाया है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो बाहमी दिफाई किया गया, भारत के लिए इसको इजाफी धक्का भी करार दिया गया है। और अखबार द हिंदू ने पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दिया है। इसके साथ साथ चीन और रूस के हवाले से तमाम आला सतही मुलाकातों के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट जो है LAC जिसको कहते हैं, उस पर कोई ठोस सिक्योरिटी ना होने को भी तस्लीम किया है। और कहा है कि 2017 के मुकाबले 2025 की अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भारत को महदूद किरदार तक समेट दिया गया। और 25% जो टैरिफ अमेरिका ने ऐड किया है, इसके साथ साथ रूसी तेल पर इजाफी पाबंदियां और H-1B जो वीजा है उस पर कदगनों ने साबित कर दिया कि भारत की वाशिंगटन के साथ शराकतदारी मशहूद और मफादात भी रह गई है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर 2025 में भारत के लिए सदी का मुश्किल तरीन साल करार दिया गया है। और इसके साथ साथ भारत ने न सिर्फ खुद से बल्कि शराकतदारों से ऐसे वादे किए जिन पर मलजामत के लिए उसके पास रसूख और कुव्वत मौजूद नहीं थी। इस तरह से उसके अपने अखबार जो है द हिंदू, जो भारत का एक बड़ा अखबार है, उसने भारतीय हुकूमत की सफारतकारी की, भारतीय हुकूमत की जो नाकामी है उसको साबित कर दिया है। सफारतकारी की धज्जियां जो है वो बखेर दी है। और ये भी कहा गया है कि भारत को समझना होगा कि अब सिर्फ दिखावा करने वाली सफारतकारी नहीं चलेगी। अखबार ने सफारती नाकामी का इतराफ किया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक किया कि भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। अखबार द हिंदू का ये तजिया इस हकीकत की निशानदेही है कि भारत अब अमेरिका के लिए नागज़ीर स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं रहा, जिसका वो हमेशा दावे करता रहा है। और यही नुकता पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वीयत देता है कि भारत का डेटरेंस जो है वो बयानिया आलमी सतह पर कायल करने में नाकाम रहा है। और ये इतराफ के कुछ मालिक ने पाकिस्तान की अस्करी कार्रवाई की हिमायत की है, जिसकी भारत की सफारती नाकामी इससे भी खुलकर सामने आई है। और पाकिस्तान की क़यादत की सलाहियत का इतराफ जो है इस भारत दावे की नफी है कि पाकिस्तान कमजोर या आलमी सतह पर तनहा है। और बांग्लादेश में अकलियतों के हवाले से जो भारत ने मजालिम की पर तशरीह का इजहार किया, वो खुद भारत के लिए एक काबिल मजम्मत चीज है, क्योंकि भारत के अपने मुल्क में अकलियतों पर ऐसे हमले हो रहे हैं जो जिनकी रोकथाम नहीं की जा सकी। जी बिल्कुल नवीद अकबर, हम यही देख रहे हैं कि अखबार द हिंदू के जरीदे के अंदर बड़ी चीज़ें को जो है वो हाईलाइट करके एक एक चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। जिस तरह आपने भी हमें अपडेट किया कि अखबार द हिंदू ने खारजा पॉलिसी की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने का साल करार दे दिया। और इसके साथ साथ अखबार द हिंदू ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया है। मजीद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस जरीदे के अंदर हाईलाइट की गई हैं नवीद? जी देखिए, बिल्कुल ये जो अखबार है उसमें भारत की सफारती नाकामी को भरपूर तरीके से हाईलाइट किया गया है और उसकी धज्जियां बखेर दी गई हैं उसकी सफारतकारी की। और इसमें बिल्कुल भारत को सफारती तौर पर ये सदी का ये नाकाम तरीन साल करार दिया गया है। भारतीय सफारतकारी के हवाले से द हिंदू, जो भारत का एक बड़ा अखबार है, उसने भारत को एक आलमी सतह पर सफारती सुबकी का सामना करना पड़ा है, सफारती शिकस्त का सामना करना ये कहा है। और भारत में नरेंद्र मोदी से वाबस्ता जो तवक्कुआत है वो हकीकत का रूप नहीं धार सकी, ये भी सामने आया है। और उनकी खारजा पॉलिसी जो भारत की उसको तवक्कुआत पर पूरे न उतरने वाले वादों के बिखरने का साल भी करार दिया है। और अलामती
वारकारी ذاتی ताल्लुकात और बयानिया सादी हकीकी माशी अस्करी और सफारती ताकत का नेमल बदल साबित नहीं हो सके, ये कहा गया है। और अखबार ने यह भी कहा है कि भारत ने ना सिर्फ खुद से बल्कि शराकतदारों से ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उसके पास ना तो असर रसूख था आलमी सतह पर और ना ही उसके पास उसकी कोई कुव्वत मौजूद थी। अमरीका के साथ ताल्लुकात के हवाले से सदी का मुश्किल से साल करार देते कहा गया कि 25% अमरीका ने टैरिफ आयद किया। इसके साथ साथ रूसी तेल के हवाले से अमरीका ने इजाफी पाबंदियां भारत पर आयद की और भारत को जो विजिट वीजा है H1B जिसको कहते हैं उसके हवाले से भारत के ऊपर बहुत सी कटघरे लगा दी है। नवीद, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। 2025 का इख्तिताम भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामी और हजीमत का साल रहा है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर, आपका बहुत शुक्रिया।